अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खास काम हो रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना ही उसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है और उसको लेकर ये जगह जगह पर एक तरीके से कह लीजिए कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। तौबा। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है। यूटिलिटी स्टोर्स 10 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। सब्जी मंडियां महंगाई की दलदल में धंस गई। सब्जी फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी, अवाम महंगाई से परेशान। चावल और चना लेने के नियाज करनी थी और यहाँ के रेट का इतना पता चला कि रेट तो बहुत हैवी हो गया। अब किस तरह नियाज करेंगे? मरियम साहब को चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करे। आवाम तो पिस रही है और गरीब के पास पैसा नहीं है खाने को रोटी। मजदूर बंदा ना छाबी बेच सकता है, ना सौदा बेच सकता है, ना कारोबार कर सकता है, सड़कों से धक्के खा सकता है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में चल रही गंभीर खाद्य संकट और महंगाई की समस्या के बारे में, जो आम जनता की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आजकल खाद्य वस्तुओं की भारी कमी और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोटी और नान जैसी बुनियादी जरूरतें भी आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। खासकर कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने से सस्ते राशन की उपलब्धता और भी कम हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई की इस आंधी ने जनता की जेबें खाली कर दी हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्यों रोटी और नान की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अब ये सोचने को मजबूर हैं कि क्या खाएं, क्या पकाएं। उनकी आवाजें मीडिया में भी गूंज रही हैं, लेकिन समाधान अभी दूर नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ताज़ा खबरें और अपडेट्स पा सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही हैं। बहुत से बच्चे, करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ऐसे बच्चों का भी है जो कि सही खुराक ना मिलने की वजह से, सही खाना या उनको कह लीजिए जो खाने पीने की चीजें उन्हें चाहिए होती हैं या जरूरी है वो ना मिलने की वजह से उन बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां और वीकनेसेस आ चुकी हैं। वो एक आम शहरी की तरह, एक आम इंसान की तरह ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो बिहेव कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं और उसमें जाहिर है कि फूड शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर ये कहे कि जी हम तो बहुत सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राशन है ही नहीं तो आप देंगे किसको? कई बार हमने ये भी देखा फूड शॉर्टेज एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा नहीं है। कराची और ये जितनी सिटीज मैं आपको बता रही हूँ ये तो बड़ी सिटीज है, इनमें आपको अमीर लोग नजर आएंगे, ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसा भी है और काम भी है शायद करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर के इलाके में जाएंगे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या केपीके का हो, आपको हर जगह पर लोग जो है वो भूखे नजर आएंगे। हर जगह पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, हर जगह पे आपको लोग परेशान दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही। गवर्नमेंट को लगता है कि जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, बस वही पाकिस्तान है जो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन असल पाकिस्तान जो है वो उससे हटकर है। असल पाकिस्तान वो है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया
फूड शॉर्टेज के बारे में या तो बात ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो बहुत ही कम बात करते हैं। यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ तो जी किसी चीज की कमी नहीं है और हमारे लोग तो बड़े खुशहाल रह रहे हैं। हैप्पी इंडेक्स में भी हम भारत से ऊपर हैं। अब वो क्या वजह बनी है कि हम हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर चले गए, ये तो आज तक हमें भी समझ नहीं आया। तो भला भारत को क्या खाक समझ आएगा। लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही होती पूरा दिन। एक तो वो ऑपरेशन सिंदूर होके खत्म हुआ है, टेंशन जो थी भारत के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है, लेकिन हमारे लोगों को सिवाय वो डिस्कस करने के कोई और काम ही नहीं है। पूरा दिन यही बताते रहते हैं कि जी हम इजराइल को भी उड़ा देंगे, हम इंडिया को भी उड़ा देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन अपनी कंट्री के अंदर जो मेन इश्यूज है, जो परेशानी है, जिसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक वोट देती है या अगर ना भी दे तो मतलब लाती है और लाना चाहती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये बताकर दुनिया को कि जी अब पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है, ये दिखाकर कुछ पैसा जरूर बटोर लिया जाता है। और वो पैसा जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो खुद ही खा पी के बैठ जाते हैं। उस पैसे को हरगिज इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनकी फोटोज दिखाकर या जिनकी कहानियां सुनाकर इंटरनेशनली हमारे लोग जो हैं जाकर और पैसा मांगते हैं कि जी हमारे यहाँ तो फूड शॉर्टेज है और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। और वो बेचारे अंग्रेज या कह लीजिए यूरोपियन या कोई भी कंट्री के वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, तो उनको लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और वो मदद वैसे करते हैं कि वो इन्हें कुछ $1 मिलियन दे देते हैं और कहते हैं ठीक है आप अपने लोगों को खाना दे दीजिए। लेकिन क्या वो खाना उन लोगों तक पहुंचता है या उस पैसे से उन लोगों के लिए कुछ किया जाता है? तो मेरा जवाब है नहीं। हम 77 सालों में 25 दफा IMF के पास गए हैं, और जब भी कोई इकोनॉमी IMF के पास जाती है तो वो उस वक्त जाती है जब वो वेंटिलेटर पे है। तो इसका मतलब है कि हम 77 साल में 25 दफा वेंटिलेटर पे गए हैं, और इस वक्त भी किसी हद तक जाहिर है हम वेंटिलेटर पे हैं। आपने दुनिया को चीज बेचनी है, जब तक आप दुनिया को चीज नहीं बेचेंगे आपके मुल्क में बाहर से पैसा नहीं आएगा। चाइना से टेम्पोरेरी पैसे लेके या किसी और दोस्त मुल्क से लेके या IMF से लेके शायद वो रिजर्व टेम्पोरेरी तो बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन वो फिर आप वहीं साल के बाद 2 साल के बाद क्राइसिस में आएंगे। तो आप अगर वेंटिलेटर पे हैं तो आप इंपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा इंडिया में कि काफी अर्सा उन्होंने बाहर से इंपोर्ट्स नहीं की और वो स्टेबल हो गए। देखें कि हमने दुनिया से बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट कर्ज लिया हुआ है हमारे, और वो कर्ज भी आपने जाहिर है पे करने हैं। इस साल भी अगर आप बजट देखें तो उसमें हमने 8.2 ट्रिलियन, जो कि तकरीबन आपके बजट का हाफ बनता है, वो हम इंटरेस्ट पेमेंट पे करेंगे। तो जाहिर है जब हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करनी है तो वो डॉलर्स में पे करनी है। अंदरूनी मुल्क तो आप रुपया छापेंगे दे देंगे, तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने अवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश फराम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की बाज़ाब्ता बंदिश का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने पर शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ये सस्ती सहूलत थी, वो भी हुकूमत ने बंद करके नई आजमाइश में डाल दिया है। हमारे लिए कि यही तो लास्ट ऑप्शन था, अब उसके पीछे लग गए हैं। ये बंद कर देंगे, हम बताएं हम कहाँ जाएंगे? आपको पता है पहले आटे के पीछे लगाई रखा हुआ था इन्होंने हमने। अब जो चीज़ आती है कोई ना कोई नया हमारे लिए मसला खड़ा कर देते हैं। यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? जिंदगी गुजारना जो है वो अजाब बन गया है, कारोबार तो बहुत दूर की बात है। 1000 रुपया कमाना पुत्र हड्डियां तोड़ देंगे, एवं नहीं लग जाता। इन्होंने यह हशर साडा किया है कि जिस तरीके से मुल्क की हालत हो गई है, मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली आएगी अनलेस कि हुकूमत आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।